आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के ही चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। और ये इस चैप्टर का मेरा तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आरएनएस थ्योरी बताई, मैंने एसिड्स और बेसिस पर डिस्कशन किया, मैंने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट बताया आपको, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड, एल्काली, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन concentration and pH वैल्यू, ये आज हमारा टॉपिक होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड pH वैल्यू। देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है ये जनरली डिनोट किया जाता है ग्राम आयन पर लीटर में। देखिए, हाइड्रोजन आयन concentration is generally denoted by ग्राम आयन पर लीटर, और इसको हम कहते हैं मोल, या ये कहिए मोल पर लीटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये एक तरह से यूनिट है, जैसे मास का किलोग्राम होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, वैसे ही हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन मतलब होता है कितना गाढ़ा है, किसी भी सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन, कितना ढेर सारा हाइड्रोजन आयन है, ये कंसंट्रेशन कहलाता है किसी फिक्स वॉल्यूम में, जैसे 1 लीटर हो, जैसे कुछ भी हो। सो ग्राम आयन पर लीटर या मोल पर लीटर, ये क्या है, ये यूनिट है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का। अगर हम देखें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है, इसकी रेंज अगर देखें, हेंस हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन जो होता है ये हमेशा 1 into 10⁻⁻14 तक होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर कह दीजिए आप शॉर्ट में, क्योंकि हम इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 से लेके 1 into 10⁻⁻14 तक हो सकता है। ये इसका रेंज है, इससे इधर उधर नहीं जाता है। अब अगली चीज़ कि अब यही जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसको एक सिस्टमेटिक वे में दिखाना हो, अब इसको एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देना है। ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब 1909 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था सोरेनसन। इन 1909 अ साइंटिस्ट Sorensen developed more convenient मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। इन्होंने 1909 में, जो सोरेनसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने और भी सुविधाजनक सिस्टम डेवलप किया, विकसित किया, टू डिनोट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए। एंड द सिस्टम, और ये सिस्टम क्या कहलाया, दिस सिस्टम इज कॉल्ड, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पीएच सिस्टम, और पीएच स्केल भी कहते हैं इसको हम। और पीएच, ये सिस्टम हो गया। अब पीएच वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है पीएच वैल्यू को निकालने का, वो ये होता है कि अगर हमें पीएच वैल्यू निकालना है किसी भी सोल्यूशन का, पीएच वैल्यू हमेशा किसका होता है, किसी सोल्यूशन का होता है। पीएच वैल्यू जो होगा क्या होगा, हमेशा
सो पी एच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको हम लॉग कहते हैं, लॉगरिथम में होता है लॉग। यहाँ पे बेस 10 है, इसका बेस क्या है 10 है। एक्सपोनेंशियल को हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वही लॉग है, माइनस लॉग और कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। मतलब अगर नेगेटिव लगा करके हम हाइड्रोजन आयन का जो हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन है उसका लॉग ले लें तो वो हमेशा पीएच वैल्यू देगा उस सोल्यूशन का। अब एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ से कि ये तो फॉर्मूला बन गया आपका पीएच वैल्यू निकालने का। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पीएच वैल्यू। अब आप यहीं से एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर मैं वैल्यू ना लिखूँ, वैल्यू को मैं अगर ना लिखूँ, सिर्फ इग्नोर कर दूँ, हालांकि वो अंडरस्टूड रहेगा, तो माइनस को इधर भेज दें अगर, तो माइनस पी एच हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस 10 है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए ये लॉग में क्या होता है, जैसे जब ए पे बी हो बराबर सी हो तो इसको लॉग में लिखा जाता है, लॉग ऑफ बेस नीचे लिखा जाता है और सी को यहाँ लिखा जाता है, बी को यहाँ लिखा जाता है, तो पावर को हम इसके रूप में लिखते हैं। ऐसे है तो अगर ये इस तरह से तो ऐसे हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पे बेस पे क्या लग जाएगा, बेस पे ये है और पावर ये हो गया, क्योंकि इक्वल टू पावर ही होता है, तो माइनस पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि H प्लस का जो कंसनट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, वो हमेशा क्या होता है 10⁻⁻⁻ माइनस पी एच। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन दिया है तो आप उस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको अभी तक बताया पीएच वैल्यू में हमने बताया कि H प्लस जो हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू माइनस 10⁻⁻ पी एच वैल्यू। वही पीएच वैल्यू है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें हम पीएच वैल्यू किसी सोल्यूशन का कैलकुलेट करेंगे। इन एनी सोल्यूशन द हाइड्रोजन ion concentration is 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये में दिया है एक सोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, ऐसे किसी कंटेनर में रखा हुआ है कोई सोल्यूशन, तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मतलब H प्लस का जो कंसनट्रेशन है वो 10⁻⁵ मोल पर लीटर दिया है। तो हमें इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट पीएच वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, हेंस सिंस वी नो, अभी मैंने आपको तुरंत बताया है, वी नो कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है H प्लस, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच, ये होता है। अब हमें पीएच वैल्यू निकालना है, तो ये पीएच मैंने लिखा है लेकिन ये वास्तव में पीएच वैल्यू ही है। अब H प्लस कितना, इसकी वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻5, यहाँ पे रख दीजिए 10⁻⁻5 रख देंगे, इज इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच। इसका मतलब क्या होगा, हेंस ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, ऑन comparing the powers both the sides, तो पावर क्या, जो क्योंकि दोनों इक्वल है और बेस भी सेम है, इसका मतलब ये भी बराबर क्या होगा, इसके होगा। दोनों इक्वल है और बेस दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या होगा, -5 विल बी इक्वल टू माइनस पी एच, हेंस माइनस पी एच विल बी इक्वल टू -5, माइनस से माइनस काट दीजिए। आपको पी एच वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, यानी इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है, जिसका वो सोल्यूशन जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी 5। ऐसे ही अगर 10⁻⁻6 होता तो 6 होता, 10⁻⁻7 होता तो 7 होता। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ एनी गिवन सोल्यूशन। अब आगे देखिए, पीएच वैल्यू की डेफिनेशन भी मैं बनाऊंगा। देखिए पीएच वैल्यू जब लिखते हैं तो पी को हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, एच को बड़ा लिखा जाता है। दिस इज पीएच वैल्यू। ये सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सोरेनसेन के द्वारा, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक साइंटिफिक इसको एक फॉर्म दिया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी पीएच वैल्यू की। फॉर्मूला पीएच वैल्यू का क्या होता है, पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 होता है, लिखा नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है कि 10 ही होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल ट्राई टू
मेक द डेफिनेशन, मैं लिखूंगा डेफिनेशन, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन मोल पर लीटर is called pH value of the given solution। मैं इसको रिपीट करूँगा कि जो, क्योंकि देखिए नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव कहा गया, लॉग लिया गया है किसका, हाइड्रोजन आयन का, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन मोल लीटर, यूनिट क्या होना चाहिए हमेशा मोल लीटर, कंसंट्रेशन किस में मेजर होना चाहिए, मोल पर लीटर में, तो उसी को हम गिवन सोल्यूशन का क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं। अब देखिए पीएच स्केल भी मैं आपको समझाऊंगा। अब जनरली देखिए पीएच स्केल, या इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रैक्टिकल रेंज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल रेंज ऑफ पीएच स्केल, ये हमेशा कहाँ होता है, ये होता है हमेशा फ्रॉम 0 to 14, मतलब जनरली जो प्रैक्टिकल रेंज है जो हम अभी तक लेबोरेटरी में जो हम यूज़ करते हैं, वो जो स्केल है किसी भी सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक हो सकता है या उसके बीच में हो सकता है, कभी भी 0 से लेके 14 से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं, या तो 0 लेते हैं मिनिमम, या तो हम उसको 14 तक लेते हैं, तो ये इसका रेंज है। अब मैं डिस्कस करूँगा पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, बस मैं इसको बहुत शॉर्ट टर्म में बताऊँगा आपको। जैसे मान लीजिए कि पीएच स्केल इस तरह से है, एक अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से पीएच वैल्यू चेंज होता है तो किसी सोल्यूशन में एसिडिक या बेसिक नेचर आता है। देखिए हमेशा ये जो होता है स्केल, ये हमेशा 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 7 8 9 10 11 12 13 मान लीजिए 14, जीरो मैंने बताया यहाँ से, वास्तव में ये 0 से होता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, 0 से होता है पीएच स्केल, यही पीएच स्केल है। सो पीएच स्केल कहाँ से होता है, 0 से, ये प्रैक्टिकल रेंज है 0 से 14 तक ही हो सकता है। 7 पे क्या होता है, यही मिड पॉइंट है, 7 पे कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब वो ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। जैसे वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होगा, हमेशा 7 होता है पीएच वैल्यू। अब देखिए जैसे जैसे पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होता जाता है, इस तरफ अगर आप पीएच वैल्यू आ रहा है, पीएच वैल्यू 7 से कम हो रहा है किसी सोल्यूशन का, तो हमेशा एसिडिक होगा, मतलब एसिड होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तो इस तरफ बढ़ रहा है, जैसे 8 है किसी सोल्यूशन का, अगर आपको पीएच वैल्यू 8 दिया है या 7 से अधिक दिया है तो हमेशा बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से क्या, ये बाउंड्री है, यहाँ से इधर एसिड हो जाता है इधर बेस हो जाता है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर से क्या, जैसे इधर आएंगे, अगर इधर बेसिक नेचर इधर एसिड नेचर है, तो इधर से जब इधर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है पीएच वैल्यू, इधर आता है घटता है 7 से, तो इधर इसके आसपास तो वीक एसिड होते हैं, लेकिन जब इधर आएंगे आप तो क्योंकि बेसिक बहुत दूर हो जा रहा है, इसका मतलब जिस तरह से वैल्यू, अब जैसे इधर जैसे कोई एसिड है, एक आपके पास दो एसिड है, एक का पीएच वैल्यू 7 दिया है, 5 दिया है, एक का 2 दिया है, तो ये जो 5 वाला है ये वीक होगा, क्योंकि ये पास में पड़ रहा है ना बेसिक वाले से, ये दूर में जितना दूर पड़ेगा उतना स्ट्रांग होगा, और जितना नज़दीक पड़ेगा उतना वीक होगा। तो ये जान लीजिए कि हमेशा स्ट्रांग एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा वीक एसिड से कम होती है, वीक एसिड का पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा। ऐसे ही बेस में भी होता है, बेस में क्या होता है, अब इधर आसपास जो रहेगा 7 के आसपास जो रहेगा वो वीक रहेगा, और जो दूर रहेगा मैक्सिमम वो हमेशा स्ट्रांग होगा, इधर स्ट्रांग बेस होगा। तो
यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे मान लीजिए लाइन बस में ऐसे समझाने के लिए, तो इधर स्ट्रांग होता है, इधर वीक होता है, ऐसे इधर भी क्या होगा, इधर स्ट्रांग होगा, इधर क्या होगा, वीक बेस होगा। तो ये स्केलिंग होती है, स्केल के थ्रू हम पता करते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा, इसकी एक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू इतनी है, तो इसमें से कौन सा स्ट्रांग होगा, या अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है दूसरा वीक बेस है तो किसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये सब पूछा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। अब पीएच वैल्यू जो हम निकालते हैं सॉल्यूशंस का, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, जैसे जनरली अगर आप अपने हम देखें फंक्शन ऑफ आवर पीएच वैल्यू इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पीएच वैल्यू कैसे काम करता है। जो हमारा स्टमक है, स्टमक जो है, स्टमक में एक्चुअली होता क्या है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें एसिड पाया जाता है HCl। तो HCl जो कि हेल्प करता है भोजन को डाइजेस्ट करने में, लेकिन जब कभी कभी हमें इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, इन केस ऑफ इनडाइजेशन क्या होता है, HCl जो है ये एक्सेस हो जाता है, मोर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारे पेट में जलन या दर्द होता है, तो ये बिकॉज ऑफ एसिड के इसके ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है। तो हमारे पेट में क्या हो, हमारे पेट का स्टमक का जो पीएच, क्योंकि एसिड बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, घटेगी, ज़्यादा घट जाएगी। सो अब इसकी पीएच वैल्यू जो है अगर हम देखें, पीएच वैल्यू ऑफ HCl कितना होता है, 1.2 होता है। सो 1.2 होने की वजह से क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, क्योंकि जितना वैल्यू 7 से कम होगा पीएच वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अभी मैंने पीएच स्केल में आपको समझाया। तो अब इसको कम, इसका मतलब हमें इसको अगर घटाना है तो हमें बेस चाहिए, बेस ही एसिड को काट सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। एंटी एसिड मतलब बेस। हम जनरली यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि क्या है, एक वीक बेस है। ये वीक, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये अगर पेट में जाएगा तो आपका एसिड क्या होगा, वो कैंसिल होगा, तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी और धीरे धीरे बेसिक होगा। और बेसिक हमारे पेट के लिए नुकसान नहीं करेगा, वो दर्द नहीं करेगा। तो ये एक यूज़ है पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ, क्योंकि हमें पीएच वैल्यू की नॉलेज है, जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है पीएच वैल्यू पेट के अंदर कम हो गया, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि अंदर एसिडिक मीडियम बढ़ गया है। तो उसको हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेट का दर्द या जलन कम हो जाता है। अगली चीज़ ये है कि बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस चलते हैं वो भी पीएच, देखिए कोई भी आदमी है उसका जनरल वे में पेट का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग 7 या 7.8 तक होना चाहिए पीएच वैल्यू आदमी का। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इधर इधर हो रहा है, ज़्यादा बेसिक जा रहा है, ज़्यादा एसिडिक जा रहा है, तो आदमी को प्रॉब्लम होती है। या कभी कभी क्या होता है, दांत का सड़ना, जो टूथ डीके जो होता है, वो भी बिकॉज ऑफ क्या होता है, पीएच वैल्यू की वजह से हम समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों में जो फंस जाते हैं ये भोजन वगैरह, तो उससे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, जो बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम देते हैं। और उसी एसिडिक मीडियम की वजह से क्या होता है, जब एसिडिक मीडियम बढ़ता है तो जो हमारे दांत के मसूड़े हैं, दैट इज़ इनेमल, उसमें क्या होता है, वो कोरोजन हो जाता है, मतलब उसमें जंग पकड़ने लगता है, तो जिसकी वजह से हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो ये पीएच वैल्यू होती है, तो जिसकी वजह से हम खाना जब खाते हैं तो जो हमारा टूथपेस्ट है वो क्या बेसिक होता है। तो जब बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, एसिड क्रिएट करते हैं, और एसिड को एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, बेस। इसलिए हमारे टूथपेस्ट जो कोलगेट वगैरह हैं वो सब क्या है, वो एक तरह के बेस हैं। तो कि बेस मतलब एंटी एसिड, तो वो जब जाते हैं हमारी दांत में जब सफाई करने के लिए, तो दांत का क्या होता है, पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। जब पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा,
पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि बेसिक होगा तो न्यू एसिड खत्म हो रहा है, एसिड खत्म होगा तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। और कुछ बिच्छू या चींटी, कुछ ऐसे जहरीले जो हमें डंक मार देते हैं किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव जंतु को, तो वो भी क्या करते हैं, एसिड को इंसेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने की वजह से पीएच वैल्यू घट जाती है, तो वहाँ पे आदमी चूना लगा लेता है या कुछ भी चीज़ हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो बेस, क्योंकि चूना क्या है, वो एक बेस है, तो उस बेस की वजह से एसिड जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच वैल्यू बढ़ जाता है और दर्द घट जाता है, दर्द कम हो जाता है। तो ये सब कुछ अप्लीकेशंस हैं, ये कुछ यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। पीएच वैल्यू की जो हमें नॉलेज होती है उसका हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, और नॉलेज में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और केमिस्ट्री का जो एक, मैं आपको अगर इसका क्या कहते हैं, एक थंब रूल दूँ इसको पढ़ने का, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको इसको अगर आप वास्तव में बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक ख़ास माइंडसेट के साथ बैठना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ते हैं तो एक, और ख़ासकर जब क्लास में आप कोई आदमी आपको, कोई इफ एनी पर्सन इज़ टीचिंग यू एंड पार्टिकुलरली द केमिस्ट्री, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप इस माइंडसेट के साथ बैठें, इतने फोकस के साथ बैठें कि माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि 95% आई विल कवर इन द क्लास। मतलब आप जब पढ़ रहे हैं, जिस समय पढ़ रहे हैं उसी समय आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 95% मैं अभी तुरंत सीख जाऊंगा, और 5% मैं बाद में तैयार कर लूँगा, बाद में रिवीजन जब करूँगा तब मैं 5% तैयार करूँगा। क्योंकि केमिस्ट्री का यही थंब रूल है, जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि केमिस्ट्री अगर आप ये सोचते हैं कि इसको अभी देख ले रहा हूँ, इसको बाद में मैं रिवाइज, तो वो हो नहीं पाता। क्योंकि आप 95, आप सिर्फ अगर आप क्लास में सिर्फ 5% सीख रहे हैं और 95% को पेंडिंग कर रहे हैं, तो ये आई थिंक इम्पॉसिबल, आप नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठते हैं कि मुझे 95% अभी सीख जाना है, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आई गारंटी। और 5% को आप इजिली आप रिवीजन के टाइम कवर कर सकते हैं। तो ये थंब रूल है, ये खासकर केमिस्ट्री में 100% लागू होता है। वैसे ये हर सब जब भी आप पढ़ते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो वो 95% तो आपको हमेशा तुरंत आउटकम लेना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन 5% बाद में रिवीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है पढ़ने के लिए, ये बहुत ज़रूरी माइंडसेट है। इसी माइंडसेट से आपको खासकर केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री की अधिकतर चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी, तो फिर आपको इसका बेस भी नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मेरे इतना ही था। अपने आने वाली अगली वीडियो में केमिस्ट्री के मैं आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाऊँगा। सो आज के लिए थैंक यू।